आज हम हिंदी महीनों की तिथियों के बारे में जानेंगे। कई बार हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि तिथियां कैसे होती हैं, कौन सी तिथि के बाद कौन सा पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, किस तरह होता है, इन तिथियों को हम क्या कहते हैं। तो ये आसान भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ। हिंदू कैलेंडर में 30 दिन होते हैं। 30 दिन का ये चंद्रमास कहलाता है, क्योंकि चंद्रमा की गतिविधि के अनुसार ही हिंदू महीनों के तिथियां होती हैं। ये तिथियां 2 भागों में विभाजित होती हैं। 15-15 दिन का एक पक्ष होता है। इस पक्ष में तिथियां धीरे धीरे बदलती हैं। तो पहला जो दिन होता है वो अमावस का दिन होता है। तिथियां बढ़ती जाती हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इसके बाद 14वें दिन के बाद पूर्णिमा आती है। अब पूर्णिमा के बाद फिर से पहला दिन शुरू हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, और अंत में फिर अमावस आ जाती है। इस तरीके से एक महीना पूरा हो जाता है। अमावस को हम शून्य कह सकते हैं। इसके बाद होता है प्रतिपदा। प्रतिपदा जिसे हम सामान्य भाषा में पड़वा कहते हैं। फिर ये पहला दिन होता है। उसके बाद दूज, तीज, चौथ, इनके मैं आपको वास्तविक नाम, जो संस्कृत नाम है और जो बोले जाने वाले नाम हैं, वो सभी आपको बताने वाली। पहला होता है प्रतिपदा, द्वितीया जिसे हम दूज कहते हैं, तृतीया जिसे हम तीज कहते हैं, चतुर्थी जिसे हम चौथ कहते हैं, पंचमी को हम पंचमी ही कहते हैं, षष्ठी को हम छठ कहते हैं, सप्तमी को साते कहते हैं, अष्टमी को आठे, नवमी को नौमी कहते हैं, 10वें दिन को हम दशमी या दसवीं कहते हैं, 11वें दिन को हम एकादशी या 11 कहते हैं, त्रयोदशी को हम 13 कहते हैं, चतुर्दशी को हम 14 कहते हैं, और उसके बाद पूर्णिमा होती है जिसे हम पूर्णमासी भी कहते हैं। इस तरीके से महीना पूरा शुरू होता है और अंत हो जाता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें चंद्रमा की ओर हम जाते हैं, चंद्रमा बड़ा हो रहा होता है। अमावस के बाद जो तिथियां शुरू होती हैं उसमें चंद्रमा बड़ा होता जाता है और पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। और पूर्णिमा के बाद जब हमारा पहला दिन प्रतिपदा का आता है, उसके बाद चंद्रमा छोटा होना शुरू हो जाता है। और चंद्रमा छोटा होता है, धीरे धीरे पहले दिन थोड़ा छोटा होता है, दूसरे दिन छोटा होता है, तीसरे दिन छोटा होता है। तब उसके बाद जब अमावस का दिन आ जाता है, उस दिन बिल्कुल रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से पूरा महीना हिंदी महीने का कहलाता है। सभी तिथियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अमावस पितृ पूजा के लिए होता है, चतुर्थी गणपति पूजा के लिए होती है, पंचमी आदिशक्ति पूजा के लिए होती है, षष्ठी कार्तिकेय पूजा के लिए होती है, एकादशी और द्वादशी विष्णु पूजा के लिए होती है, चतुर्दशी शिव और गणेश की पूजा के लिए होती है, और पूर्णिमा जिसे हम पूर्णमासी भी कहते हैं, वो पूजा संबंधी सभी गतिविधियों के लिए अच्छी समझी जाती है।